द डार्जिलिंग डेलिया एक ऐसा खूबसूरत फूल जिसने दुनिया भर में धूम मचाई है। अब चाहे वो उसकी पॉम्पॉन वेराइटीज हो या फिर डिनर प्लेट जितने ब्लॉसम्स हो, गार्डनिंग एंथुजियास्ट के लिए यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए आज के वीडियो में ये सीखते हैं कि अपने घर में आप इन खूबसूरत डेलिया के पौधों को कैसे ग्रो कर सकते हैं। डेलिया को मेक्सिको का नेशनल फ्लावर बोला गया है, एंड आई थिंक राइटली सो, क्योंकि है ही वो इतना खूबसूरत। इसके लगभग 49 स्पीशीज हैं जो इस दुनिया में मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सनफ्लावर और जीनिया के खूबसूरत फूलों की फैमिली से ही बिलोंग करता है। काफी आसानी से ग्रो हो जाता है। इसे ग्रो करने के लिए आपको लगभग 10 से 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, और इंडिया में इसे ग्रो करने का सबसे अच्छा टाइम होता है जनवरी से लेकर अप्रैल। इसके फूल ढेर सारे रंगों में और साइजेस और शेप्स में मिलते हैं। अब चाहे वो प्रिटी पिंक हो, आउटस्टैंडिंग ऑरेंज हो, रैविशिंग रेड हो, प्लीजिंग पर्पल हो, यूथफुल येलो हो या फिर वंडरफुल वाइट हो, ये सारे के सारे फूल आपके दिल को जरूर जीतेंगे। इसे ग्रो करने के 3 तरीके होते हैं: बीज, कटिंग या फिर बल्ब। बीज लगाने का सबसे अच्छा समय होता है मार्च से लेकर अप्रैल। ये बीज आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, या फिर अगर आपके घर में ऑलरेडी एक डेलिया का प्लांट लगा हुआ है तो आप आसानी से जब उसके फूल सूख जाएंगे तो उसमें से सीड्स को कलेक्ट करके मिट्टी में लगा सकते हैं। जर्मिनेशन के लिए लगभग इन सीड्स को 10 से 14 दिनों का समय लगता है। 3 से 5 दिनों में आपको छोटी छोटी सी सीडलिंग्स मिल जाएंगी। जर्मिनेशन का टाइम थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो लोकेशन यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरा मेथड है कटिंग का। अब कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय इंडिया में होगा लगभग मार्च से अप्रैल तक का टाइम, तो आपको गर्मियों में ये खूबसूरत पौधे का लुत्फ उठाने को मिल जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये कटिंग आपको विंटर्स में बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स दे देगी। कटिंग्स लगाने के लिए आप कोकोपीट और सैंड का मिक्सचर यूज कर सकते हैं। ये बेस्ट होता है, आराम से इसमें कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आप इसे रीपॉट कर सकते हैं, और रीपॉटिंग के लिए फिर आप एक प्रॉपर पॉटिंग मिक्स लीजिए, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट बनाया है, तो मैं आई बटन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तीसरा मेथड जो काफी दिलचस्प है, जो कि है बल्ब या फिर ट्यूबर से डेलिया को ग्रो करना। अब बल्ब या ट्यूबर से इसको ग्रो करने का सबसे अच्छा समय फिर से स्प्रिंग का मौसम हो जाता है, मतलब लगभग अप्रैल के आसपास का समय। बल्ब को मिट्टी में लगाते समय आप इस चीज का ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा बल्ब मिट्टी के अंदर ना हो, वरना उस तक एयर नहीं पहुंचेगी और हवा ना लगने की वजह से वो सड़ने लगेगा। तो थोड़ा बल्ब बाहर की तरफ निकला हुआ होना जरूरी होता है। इसी के साथ एक और गौर करने वाली बात यह है कि बल्ब के थ्रू जो प्लांट आप ग्रो करते हैं वो ज्यादातर मदर प्लांट ही बनता है, मतलब उसमें आपको इतने कोई बहुत खूबसूरत फूल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस मदर प्लांट से कटिंग लेकर लगाएंगे तो जो पौधे आपके होंगे वो आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फूल देंगे। अब आ जाते हैं मिट्टी पे। जब आप रीपॉट करेंगे अपने इन खूबसूरत कटिंग्स या फिर बल्ब्स को, तो उस टाइम पे आपको फर्टाइल मिट्टी तो चाहिए ही, मतलब उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड मिट्टी हो जिसके अंदर ज्यादा लंबे टाइम तक पानी ना रुके। तो इसके लिए परफेक्ट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप गार्डन सॉइल, कॉम्पोस्ट और रिवर सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका गोल्डन रेशियो होगा 5:3:2, मतलब 5 भाग गार्डन सॉइल में आप 3 भाग कॉम्पोस्ट मिलाइए और 2 भाग रिवर सैंड का मिला दीजिए। कॉम्पोस्ट कोई भी हो सकता है, काउ डंग मैन्योर मिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि काउ डंग अच्छे से सड़ गई हो। जो ताजी काउ डंग का कॉम्पोस्ट होता है वो आपके पौधे को जला सकता है, तो कॉम्पोस्ट देखकर ही यूज कीजिए। सनलाइट, इस पौधे को जितना धूप मिलेगी उतना ही इसके लिए अच्छा है, क्योंकि ब्लूमिंग के लिए धूप बहुत ज्यादा जरूरी है। करीबन 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सन अगर इसे रोज मिलता है तो ये काफी खुश हो जाएगा और आपको बड़े बड़े खूबसूरत फूल देगा। पानी देते समय पे ध्यान दीजिए कि पानी सीधा मिट्टी में दें। इसके फोलिएज मतलब पत्तों के ऊपर पानी ना दें, क्योंकि अगर पानी वहां जमा रहेगा तो फंगस आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इन पौधों को कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, मतलब ध्यान दीजिए कि मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, इन्हें थोड़ा ज्यादा ही पानी की जरूरत होती है। पानी इवनली दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आधी मिट्टी सूखी हुई है, आधी मिट्टी बहुत ही ज्यादा गीली है। तो देखकर चारों तरफ से इक्वल पानी इसे दीजिए, लेकिन हाँ, मिट्टी जरूरत से ज्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका अनुमान लगाने के लिए आप 1 फिंगर टेस्ट कीजिए, जहाँ पे मिट्टी के अंदर
आप अपनी उंगली डालेंगे तो उसका करीबन 2-3 इंचेस का भाग सूखा अगर निकलता है तो मतलब आपकी मिट्टी नीचे से ड्राई हो रही है, तो आप उसे फटाफट से पानी दे दीजिए। डेलिया में एक खास चीज की जाती है जिसे बोलते हैं स्टेकिंग। अब देखिए, डेलिया के पौधे जो हैं वो काफी लंबे होते हैं, उनकी स्टेम बहुत लंबी होती है, तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि अगर तेज हवाएं चलें तो वो झुकने लगेंगे या टूट भी सकते हैं। तो उसको सपोर्ट देने के लिए आप एक लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस लकड़ी को मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए और हल्के हाथ से किसी भी नायलॉन की रस्सी की मदद से या फिर गार्डन ट्वाइन की हेल्प से आप उसे उस लकड़ी से हल्का सा बांध दीजिए, जिससे उसे सपोर्ट मिलता रहे वो और आसानी से ग्रो होता रहे। प्रूनिंग, जब आपके पौधे की लंबाई 16 इंचेस तक पहुंच जाए तो आप इसकी प्रूनिंग जरूर कीजिए। इसी के साथ साथ आप पिंचिंग भी कर सकती हैं, जिससे आपका पौधा थोड़ा और बुशी हो जाए, नए नए ब्रांचेस आना शुरू हो जाए। पिंचिंग के बारे में मैंने अपनी सारी वीडियोस में बात की है, आप कोई भी वीडियो उठाकर देख सकते हैं, आपको पिंचिंग समझ में आ जाएगी। उसी के साथ डेड हेडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, मैं समझती हूँ इतने बड़े फूल हैं, खूबसूरत फूल हैं, काटने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन यकीन मानिए डेड हेडिंग इस पौधे के लिए बहुत जरूरी है। जब भी आपका फूल मुरझाने लगे तो उसको आप वहां से तोड़ दीजिए, जिससे प्लांट की एनर्जी वेस्ट ना हो और वो उस एनर्जी को नए फूल उगाने में इस्तेमाल कर सके। फर्टिलाइजर, डीएपी, एनपीके इसके लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। अगर आप 20 दिनों के गैप पर इसे करीबन 15-20 ग्रैन्यूल्स दे देंगे डीएपी का, तो इसका आराम से काम चल जाएगा और बहुत ही खूबसूरत फूल आपको मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान दीजिए, फर्टिलाइजर देने के बाद इस पौधे को अच्छे से पानी दीजिए, क्योंकि उससे फर्टिलाइजर एक्टिवेट होता है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना काम दिखाना शुरू करता है। इसके अलावा अगर आप इसे मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो भी बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फोलियर स्प्रेस को भी इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फोलियर स्प्रेस का मतलब क्या होता है कि आप अपने फर्टिलाइजर को पत्तियों पे, फूलों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और वहां से ये अपने न्यूट्रिएंट्स सीधा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। सॉइल में जब भी हम कोई फर्टिलाइजर डालते हैं तो हो सकता है रूट्स के द्वारा उनको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन फोलियर स्प्रेस काफी जल्दी काम करना शुरू करते हैं, तो आप ये भी एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। टिलिंग, ध्यान रखिए हमेशा गुड़ाई करते रहिए, इससे सॉइल मिक्स होती रहती है, इसमें एयर पॉकेट्स बनते हैं जिससे रूट्स को हवा लगती है, रूट्स अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, उन तक ऑक्सीजन पहुंचते हैं, तो ओवरऑल आपके जो प्लांट की हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इन्फेस्टेशन, खूबसूरत डेलिया पे व्हाइट फ्लाइज आ सकती हैं, मीली बग्स भी आ सकते हैं, फंगस का भी अटैक हो सकता है। तो फंगस को दूर रखने के लिए तो आप फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है साफ। इसी के अलावा अगर आप बाकी पेस्ट को दूर रखना चाहते हैं तो आप आसानी से 15 दिन में एक बार इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 8 से 12 इंचेस का गमला इसके लिए काफी अच्छा होगा। आप किसी भी टाइप का गमला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक प्लास्टिक के गमले में डेलिया लगाया है और 2 मेरे क्ले पॉट्स हैं, दोनों में ही जो मेरे प्लांट्स हैं वो बहुत हेल्दी हैं। तो लीजिए, इसी के साथ हमने फटाफट से डेलिया के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आपको किस बात का इंतजार है? फटाफट से अपने गार्डन में भी इन खूबसूरत फूलों को लगाइए और इनके साथ बैठ के थोड़ी प्यार भरी बातें कीजिए या फिर चाय की चुस्कियां लीजिए। मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर ऐसी ही A to Z गाइड्स अवेलेबल की हैं आप सबकी मदद के लिए, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शोइंग सो मच लव, हमेशा इतना सपोर्ट करने के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सबके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे ढेर सारे कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल बरखास हैप्पी प्लेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।